हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज हमारे इस सेशन में हम इनकम टैक्स के एक और टॉपिक को कवर अप करने जा रहे हैं। ये जो हमारा सेशन चल रहा है, इस पर्टिकुलर सेशन में हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस को कवर अप कर रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्रोविजन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं माइंड में रखना, मेमोराइज़ करना, तो उन प्रोविजंस को हम एक केस स्टडी के फॉर्म में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ये थ्योरेटिकल फॉर्म में आप इन प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हम डिस्कशन करेंगे और आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। तो आपको अगर कोई और प्रोविज़न को सर्च करना है या किसी और प्रोविज़न में आपकी क्वेरी है और उसे आपको फाइंड आउट करना है इनकम टैक्स से, तो आप उस प्रोविज़न को मेंशन करके .कॉमर्स अचीवर करके मेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकम टैक्स के सारे प्रोविजंस को हम विद टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे। काफ़ी प्रोविजंस ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उन्हें डेफिनेटली देख करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। यानी आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है कि आपको अगर सैलरी मिली है, ठीक है, और वो सैलरी के अगेंस्ट में आपने अभी कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की, वो जो पैसे हैं आपको एडवांस में मिल गए हैं, तो क्या वो एडवांस सैलरी है या एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, ये जानना ज़रूरी है। बिकॉज इसके अकॉर्डिंग आपका जो इनकम टैक्स है या टैक्सेशन का प्रोविजन है आपका आइडेंटिफाई होगा। तो जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए या कोई भी नाम आता है किसी प्रोविजन को लेकर के, उसके पीछे रीज़न होता है भाई कि ये एडवांस सैलरी है, इसका ये नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो हम इसको नेम के थ्रू ही अंडरस्टैंड करेंगे कि एडवांस सैलरी का मतलब क्या हुआ। तो नाम खुद बता रहा है एडवांस सैलरी, ठीक है। यानी कि जो सैलरी है एम्प्लॉय, यानी आपको जो सैलरी है वो एडवांस में मिल गई है, आपको एडवांस में सैलरी रिसीव हो गई है। तो आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी एक प्रोविजन में कवर अप किया है कि सैलरी में जो टैक्सेबिलिटी आती है वो ड्यू या रिसिप्ट, इन दोनों में से जो भी पहले आएगा, अर्लियर आएगा, उस बेसिस पे टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो एडवांस सैलरी क्या हुई, ये हमें पहले रिसीव हो रही है, ठीक है। तो जब एडवांस सैलरी हमें पहले रिसीव हो रही है, यानी ये रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इस पे जो है हमें रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स पे करना है, नो मैटर आपका वो ड्यू हुआ है अभी या नहीं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जब आपको ये रिसीव हो रहा है तब वो टैक्सेबिलिटी के प्रोविजन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉमिनल एग्जाम्पल लेते हैं कि मानिए आपने एक फाइनेंशियल ईयर में जो है एडवांस सैलरी को, ठीक है, एडवांस बेसिस पे आपने टैक्स पे किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्रीवियस ईयर में आपने एडवांस सैलरी को सिर्फ 10% पे आपने, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, आपने पे किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जब ड्यू हुई तो वो मानिए टैक्स रेट उस समय आपका 8% फॉल हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आता है, अगर आपका जो असेसमेंट है या रेट ऑफ टैक्स में कोई जो है वो हायर रहता है देन टू द नॉर्मल रेट, तो इसका हम जो है सेक्शन 89, ठीक है, सेक्शन 89 में हमें रिलीफ मिल जाते हैं। इसको हम सेपरेटली कवर अप करेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस है उसको भी डील किया जाता है इनकम टैक्स में, उसका प्रोविजन है। यानी अगर आपने एडवांस में ले ली है सैलरी और आपको पहले पैसे मिल गए हैं, तो आपको रिसीट बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे आपको टैक्स पे करना होगा। तो अभी हमने ले लैंग्वेज में समझा भाई कि एडवांस सैलरी क्या होती है। तो चलिए क्विकली इसके वर्ड्स को रीड कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। सो एडवांस सैलरी के बारे में, इट इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो कब टैक्सेबल हो रही है, जब ये रिसीव हो जा रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ड्यू और नॉट। ये बिल्कुल भी टेकन केयर नहीं करना वो ड्यू कब हो रही है, बिकॉज हमने ऑलरेडी कवर अप किया है बेसिस ऑफ चार्ज में ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो एडवांस सैलरी इज इंक्लूडेड एंड चार्ज्ड इन पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर एंड रेट ऑफ टैक्स at which the employee is assessed may be higher than the normal rate of tax। यानी जिस ईयर में आपने रिसीव किया हो मे बी उससे ज़्यादा हो चुका हो वो टैक्स रेट। लाइक हमारे एग्जाम्पल में हमने 10% मान के चला, ठीक है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा हुआ, देन ही वुड हैव बीन असेस्ड। देन सेक्शन 89 जो है उसका रिलीफ मिल जाएगा आपको इस केस में, ठीक है। सेक्शन 89 को हम सेपरेट प्रोविजन में कवर अप करेंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो हमने समझा भाई एडवांस सैलरी क्या होती है, ठीक है, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एडवांस सैलरी, आई बिलीव अब आपको ये क्लियर हो चुका हो नाम से ही कि एडवांस सैलरी है क्या, और अब आप खुद आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भाई इसे टैक्स में, इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। क्लियर है। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो आपने एडवांस सैलरी समझ ली।
अब हम समझेंगे हमारा जो दूसरा टर्म है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एडवांस लेकिन अगेंस्ट सैलरी, राइट। तो ये क्या है, ये डिफर करता है हमारे एडवांस सैलरी से। एडवांस अगेंस्ट सैलरी मीन्स एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है, एडवांस लिया है अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है। क्या किया, एडवांस लिया है और बोले भाई जब जब सैलरी ड्यू होती जाएगी तब आप एडजस्ट करते जाना। तो क्या हम इसे एक लोन मान सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफाइड पीरियड में ओवर द टाइम आपकी जो सैलरी है वो एडजस्ट होती है। देखिए नाम खुद बोल रहा है, आपको कुछ भी रटना नहीं, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो क्या ये टैक्सेशन में इंक्लूड होगा? नहीं, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी टैक्स, ये सैलरी की तरह टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है, आपको रटना नहीं है। हर एक प्रोविजन के पीछे ना कुछ वजह होती है, उस वजह को पकड़ लो तब आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई टैक्सेबिलिटी होनी है कि नहीं होनी है, ठीक है। तो क्विकली देख लेते हैं एडवांस अगेंस्ट सैलरी। So advance against salary. Advance against salary is different from advance salary. It is advance taken by employee from his employer, यानी employee जो है अपने employer से advance ले रहा है, advance पैसे उधार ले रहा है, ठीक है। This advance is generally adjusted with his salary over a specified time period. ये समय समय पे जैसे लोन नहीं आते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते चले जाते हैं, वैसे ही एडजस्ट होता जाएगा। एंड इट कैन नॉट बी टैक्स्ड एज सैलरी, ये सैलरी की तरह टैक्सेबल नहीं होगा। सो आई बिलीव आपको जो ये एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी ये टर्मोलॉजीज डेफिनेटली क्लियर हो चुकी हो, अच्छे से आपने आज इस सेशन में से समझ लिया हो कि भाई एडवांस सैलरी क्या होती है और एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होती है, ठीक है। तो हिंदी में भी आपके साथ ये कंटेंट शेयर किया हुआ है, इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप फ्यूचर में अपने रिवीजन के लिए एक शॉर्ट कोड की तरह इससे रिवाइज कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हम विद टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि जो ये कॉम्प्लिकेशन आती है स्टूडेंट को कि भाई प्रोविजन याद कैसे करें, कितना मल्टीपल रिवीजन दें, तो क्यों नहीं इसे स्टोरी और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर अप कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, ठीक है। और सारे प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करें और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और अपना सजेशंस भी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में इनकम टैक्स के एक नई प्रोविजन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।